So everyone, now we are going to start our today's session of grammar with present indefinite tense. Yesterday I taught you tense. मैंने बता दिया था कल कि टेंस क्या होता है। टेंस के 3 टाइप होते हैं और उन तीनों के 4 और होते हैं, ठीक है, राइट। ये सारी बात हमने बता दिया था। 3 टाइप कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर होता है, और उन तीनों के 4 होंगे तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। इसे याद रहेगा एवरीवन? याद रहेगा ना, मैंने कैसे कहा? सी, टेंस के 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के 4 होते हैं। क्या क्या? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। करेक्ट। बाकी लोग इसको 2-4 बार इसे बोल लोगे, याद रहेगा। टेंस कोई भी पूछे फट से जवाब दे सकते हैं। टेंस के 3 टाइप, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और उन तीनों के 4, टोटल मिला के 12। 4 कौन सा? तो ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, सब मिला के 12, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए, तो फिर आपके टेंस का बच जाएगा 12। समझे? आगे टेंस के बारे में मैंने कहा ना, स्टडी आई वाज टीचिंग टेंस, तो टेंस के बारे में याद होना चाहिए ना, ठीक है। नहीं नहीं, मैंने अपलोड कर दिया है, कल का नहीं अपलोड किया है। आई विल अपलोड टुडे, राइट। नहीं नहीं नहीं, अभी ऑल हैज बीन अपलोडेड, अभी सब अपलोड कर दिया है। आई विल सेंड यू। चलिए, सी हियर, मैं भेज दूंगा, मैंने ग्रुप में डेली हमेशा भेजा है। सी एवरीवन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे आज, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है मेनली, मेरी आवाज सबको जा रहा है? कोई दिक्कत नहीं? हेलो, हाँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है मेनली काम आता है कोई हैबिचुअल एक्शन शो करने के। हैबिचुअल एक्शन बोले तो कोई ऐसा काम जो आप हमेशा करते हैं, रिपीट होता है, हर दिन हो सके या एक खास समय अंतराल के बाद रिपीट होता है। जैसे में आदमी का सुबह उठना रिपीट होता है कि नहीं एवरीवन? कोई ऐसा है जो जिसके यहाँ जो जिसने कभी आज तक ये सुबह उठना रिपीट नहीं किया हो? समझे? जो रिपीट नहीं किया वो आदमी क्या हो गया? हाँ, वो, हाँ, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। रिपीटेशन दुनिया का नियम है। आज ब्रश किए हैं तो ऐसा थोड़ी है कल ब्रश नहीं करेंगे, आज खाना खाएं तो कल नहीं खाएंगे। इन चीजों पे फुल स्टॉप लगना मतलब आदमी फुल स्टॉप हो गया, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे काम को शो करता है? हैबिचुअल एक्शन जो हैबिट के तौर पे रिपीट होता है। फिर आता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल एक्शन भी कह सकते हैं। यूनिवर्सल एक्शन में बात आती है कि वो काम जो दुनिया भर में समान हो, सब जगह लोग जाने कि हाँ यही चीज होता है और इसका प्रोसेस जो है, प्रक्रिया सब सेम होता है। जैसे पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है ना? नहीं, सूरज चारों ओर घूमती है पृथ्वी के। कौन सा वाला सच बोला हमने? हाँ, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। द सन मूव्स अराउंड द अर्थ। सही था ना इंग्लिश? तो द अर्थ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। हमने ज्योग्राफिकल मिस्टेक किया, ग्रामेटिकली हम करेक्ट है, ठीक है, राइट। तो ये जो हमने बताया आपको, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री होगा जो ये बताता होगा कि नहीं ये सब झूठ बात है, खाली इंडिया के लिए है, हमारे लिए ये सब नहीं चलता है कोई ऐसा कंट्री? सब जगह तो यही ना पढ़ाएंगे, ठीक है, कि सूरज डूबने के बाद अंधेरा हो जाता है। कोई ऐसा देश पढ़ाएगा कि सूरज डूबने के बाद हमारे यहाँ जो है उजाला हो जाता है? हाँ बॉयज, गर्ल्स, है कोई? नहीं है। ये आता है यूनिवर्सल फैक्ट में। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्शन या यूनिवर्सल फैक्ट। हाँ, जैसे आपके यहाँ गरम कढ़ाई हो सब्जी बनाने के लिए, उसमें थोड़ा सा हाथ रख के देखो तो क्या हो जाएगा? हाथ गरम।
जलेगा। ठीक है, अब अमेरिका में कोई आदमी यही काम करे तो क्या उसको ठंडा लगेगा? ऐसा नहीं ना कि भाई वो अमेरिकन है, वहाँ के प्रेसिडेंट बराक ओबामा है, कढ़ाई में हाथ डालेगा तो हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, जलेगा वो। हाँ, यूनिवर्सल एक्शन है। करेक्ट। क्या है वो? यूनिवर्सल एक्शन में आता है। क्लियर है सबको? तो यूनिवर्सल एक्शन भी शो करना हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट काम आएगा। उसके बाद होता है वेल प्लान फ्यूचर एक्शन, एक कोई फ्यूचर एक्शन जिसकी बहुत बढ़िया से तैयारी की गई हो। ठीक है, भविष्य में होगा लेकिन तैयारी अभी से की जाती है। जैसे किसी का शादी वगैरह हो, मान लो शादी भले 10 महीने बाद हो लेकिन तैयारी कब से? जनवरी से, है ना? देखा होगा ना? या साल भर पहले ही से क्या खरीदना है, क्या पहनना है, किसको बुलाना है, ये होता है। फिर ऐसे ही आप देख लिए दूसरी चीज़ों को, क्या कहते हैं, आ, जैसे मान लो ये ओलंपिक होता है। ओलंपिक कितने साल बाद होता है? किसी को पता है? 4 साल बाद होता है, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। अब 4 साल बाद ओलंपिक होता है, लेकिन ओलंपिक की तैयारी जो है, एक खत्म हुआ और अगले की तैयारी में लोग लग जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही यूज करेंगे। ठीक है, ये बात हमारी याद रखिएगा। अब हम असली बात पे आते हैं। ठीक है रोशन, समझ में आई बात यहाँ तक? ये बात ध्यान में रखिएगा। अब असली बात पे आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, टेंस में, एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है? सब इसको पढ़ते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या पढ़ते हैं? हाँ, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको पढ़ते हैं। आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर काम आता है कब? जब कोई सेंटेंस मिले हिंदी में जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा हुआ हो। जैसे वह बाजार जाता है, खत्म किस पे हुआ? ता है। सीता खाना पकाती है, खत्म किस पे हुआ? ती है। तुम बहुत, किसी को बोलना तुम बहुत बोलते हो, किस पे खत्म हुआ? ते है। ठीक है। हाँ, बोला आप शर्माते हैं, किस पे खत्म हुआ? ते है। तो आपका बच्चा बहुत बदमाशी करता है, ते ता है। ठीक है, तो इन सब को ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर कौन सा लगाएंगे? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? निमेश, समझ में आ रहा है? जाग रहे हैं, जिंदा हैं? जिंदा है, चलिए बढ़िया है। ठीक है, तो ता है, ती है, ते है से खत्म होने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश करना हो तो इसकी सहायता लेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, हमने दो बातें बताया है। अगर हिंदी से इंग्लिश करना हो तो सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है लिखा होना चाहिए। नहीं तो अगर डायरेक्ट बात करना हो तो जो काम रिपीट होता है डेली उसको लिखो इसी स्ट्रक्चर पर। ठीक है, अब हम सेंटेंस बनाने की बात करते हैं। ठीक है, सेंटेंस लिखा वह स्कूल जाता है। ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाता है? ही हो जाता है। क्या होता है? जाना का इंग्लिश क्या होता है? गो होता है। ही गो टू स्कूल लिख दो पहले, सीधा सीधा, कुछ नहीं करो, दिमाग नहीं काम कर, लिखिए ही गो टू स्कूल। बोलना है मैं स्कूल जाता हूँ, क्या हो जाएगा? आई गो टू स्कूल। हम लोग स्कूल जाते, क्या हो जाएगा? वी गो टू स्कूल। हम लोग का इंग्लिश वी होता है। वे लोग स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा? दे गो टू स्कूल हो जाएगा। बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन। का सीता खाना पकाती है, खाना पकाना का इंग्लिश कुक फूड। ठीक है, सीता कुक फूड, ये हो गया। मैं खाना पकाता हूँ, क्या हो जाएगा?
आई कुक फूड हो जाएगा, वह खाना पकाता है, क्या हो जाएगा? हाँ लगा, ही कुक फूड या शी कुक फूड। अब मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर में क्या करना है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है यहाँ पे तो काम करने वाले को रख देंगे। मैं हो गया, सीता, गीता, राम, मोहन, सोहन, जो भी है रख दीजिए। बच्चा है, बड़ा है, छोटा है, सबको रख दीजिए। इसके ठीक बगल में क्या करेंगे, वर्ब लगाएंगे। अब जिसको जो काम देना है लगा दीजिए वर्ब। जाता है, खाता है, हंसता है, रोता है, बोलता है, दौड़ता है, कुछ भी लिख दीजिए, हो गया। सेंटेंस आपके इस दो से ही बन जाएगा। मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। वह गाता है, ही सिंग्स। ठीक है, वे लोग जाते हैं, दे गो। इतना करने आएगा सबको? बहुत आसान काम है, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते तो इसके अगले स्टेप में हम लोग आते हैं, राइट। चलिए, तो ये बनाना है। अभी देखो हमने यहाँ बना के रखा है, ठीक है। ही गोज टू अ स्कूल, हिंदी हो जाएगा क्या, वह स्कूल। आई टेक एक्सरसाइज, क्या हो जाएगा, मैं एक्सरसाइज करता हूँ। देखो हिंदी भी वैसे ही आएगा, ता पे खत्म हो रहा है, ठीक है। शी वॉचेज मूवी एवरी डे, क्या हो जाएगा, वह रोज मूवी देखती है। सीता कुक्स फूड, सीता खाना बनाती है, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसको निगेटिव वगैरह किया है, तो निगेटिव वाला जो है ना, हम आपको एक बार में नहीं देंगे समूचा, ये थोड़ा सा यू विल नॉट बी एबल टू डाइजेस्ट। जो इन लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। पहले पहला हिस्सा बनाओ, सिर्फ पॉजिटिव बनाओ, ठीक है। पॉजिटिव में आपको समस्या आएगा V1 और V5 का, तो ध्यान रखना। V1 लगाते हैं आई के साथ, V के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ। V5 लगाते ही, सी, इट, किसी का नाम और सिंगुलर नाउन के साथ, समझे एवरीवन? हेलो, देखो आपको क्या करना है, समझिए बात को। यहाँ पे आपको एक कॉलम बनाना है, ऐसा ऐसा 3 कॉलम बनाना है। एक में हमने सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया, दिख रहा है ये, ठीक है। इसको काट दीजिए, छोड़ दीजिए, इसका काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ वाले में हमने सीधे वर्ब लिख दिया है V1, यहाँ लिख दिया है ऑब्जेक्ट। अब ही के साथ लगता है V5। V5 बनता कैसे है, V1 में लगाओ एस या ES, बनेगा V5। गो है तो गोज लिखिए, ईट है इट्स लिखिए, सिंग है सिंग्स लिखिए, ठीक है। ये हो जाएगा। अब सेंटेंस बनाना शुरू करो। यहाँ से एक सब्जेक्ट उठाओ, ही रन्स, क्या हो जाएगा, फिर यहीं जोड़ो ही वॉक्स, फिर आगे आ जाए ही, फिर आगे जोड़ दो ही राइट्स, अगला ही फाइट्स, ठीक है। ही प्लेज। ये काम आएगा सबको करने। अगर आप देखो, अब इसको ये और सही करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ तरीका। इसको स्टॉप करते तो, हेलो पीपल, दैट्स फाइन। अब देखिए ये हमारे पास मान लो ये कॉलम बना हुआ है। V1 चाहिए ना हमको, V1 V5 ना, V5 तो बना लेंगे, V1 यहाँ पे दिया हुआ है। एक कॉलम हो गया, इसके बगल में यहाँ सब्जेक्ट लिख लीजिए, आई वी यू। आपने 10 दोस्तों के नाम लिख लीजिए, कुछ और लिख लीजिए। अब बनाना शुरू करो, आई एराइज, क्या हो जाएगा, आई, फिर आई अवेक, आई बी नहीं बनेगा, बी छोड़ दीजिए। आई बीट, आई बिकम, आई बिगिन, आई बेंड, आई बाइंड, हाँ, आई ब्लीड, आई ब्लो, आई ब्रेथ, बस सही है, हो जाएगा, इससे बनने आएगा। तो एवरीबडी हैज टू डू अ थिंग, कल के लिए एक काम करना है सबको, ठीक है। काम यही है ना कि यू विल हैव टू राइट 30 सेंटेंसेस ओनली इन पॉजिटिव। आप इसका सहायता लेकर के भी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर आपकी एबिलिटी है थोड़ा बड़े सेंटेंस लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आज की कहानी जो हमारा है वो इतने पे रहेगा।
ठीक है, बिकॉज अभी अगले वाले का क्लास है थोड़ा 17 से उनका एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कीजिए एंड मेक सेंटेंसेस विद